गोडसे के उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का प्रयास करते हैं जिसके तहत उन्होंने गांधी जी की हत्या को सही ठहराया था। सबसे पहली घटना है नोआखली की। आज जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां पर एक नोआखली जिला जिसमें बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए, मुस्लिम बहुल्य इलाकों में हिंदुओं पर हमले हुए, हजारों घर जलाए गए और बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इस क्षेत्र में अक्टूबर और नवंबर के बीच 1946 के इस हिंसा में हिंदू समुदाय पर हमले, सामूहिक हत्याएं, महिलाओं के साथ यौन हिंसा, अपहरण, जबरन धर्मांतरण तथा संपत्ति की लूटपाट की घटना दर्ज की गई। कई रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि हजारों हिंदुओं को इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने धर्मांतरण से इनकार किया तो उनकी हत्या कर दी गई। हिंसा के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में शरण लेने के लिए मजबूर हुए। सबसे बुरा हाल महिलाओं का था। कईयों को अपने पतियों को मारे जाते हुए देखना पड़ा, यानी कि कई सारी औरतें ऐसी थी जिनकी आंखों के सामने उनके पतियों का कत्लेआम कर दिया गया और फिर धर्मांतरण कराकर उन्हीं लोगों से शादी करने के लिए मजबूर किया गया जो उनके पतियों की हत्या के जिम्मेदार थे। जिन्होंने उन महिलाओं के पतियों को मारा था, उन्हीं से उनका निकाह कर दिया गया, उनका धर्म बदलकर। हजारों लोगों पर अपने जीवन के बदले गौमांस खाने और इस्लाम की प्रतिनिष्ठा यानी कि इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। सोचिए, जहां एक तरफ हिंदू महिलाओं पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा था, वहीं महात्मा गांधी नोआखली में जाकर हिंदू महिलाओं से गांधी कहते हैं, अगर मुसलमान किसी भी महिला के एक भी बाल को हाथ लगाता है तो उस महिला को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और वो ऐसा अपने जीव को जोर से काट कर सकती है या फिर सांस रोककर अपने प्राणों का त्याग कर सकती है। वही असली साहस है। सोचिए, गांधी जी की नजर में आत्महत्या करना साहस की बात है, लेकिन जो लोग हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहे थे उन्हें मारना पाप है। सोचिए, ये बयान उन महात्मा गांधी के हैं जिन्हें आज हम राष्ट्रपिता के तौर पर पूजते हैं। वो एक समय हिंदू महिलाओं से कह रहे थे कि आप प्रतिकार मत करो, आत्महत्या कर लो। यदि आपके साथ दुष्कर्म होता है तो आप आत्महत्या कर लो, लेकिन विरोध मत करो।